मॉर्निंग गाइज। आज का डेट क्या है वैसे? 5 मार्च 6 मार्च 5 मार्च 5 मार्च और टाइम अपडेट है सुबह के 7:40। हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए 02563 जो सहरसा से खुलती है नई दिल्ली के लिए। और सामने हम लोग खड़े हैं बरौनी फाटक के। ट्रेन ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन से जो सहरसा है वहां से ही 1.5 घंटे लेट खुली थी और अभी यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर पीछे खगड़िया स्टेशन है तो वहां पहुंची हुई है। बाकी तो सब बढ़िया है, लेकिन सोर्स से ही ट्रेन 1.5 घंटे लेट खुली है तो देखना है कि और कितना लेट होगी, क्योंकि कल भी एक ट्रेन थी जिसमें मम्मी पापा को चढ़ाया हमने, त्रिपुरा सुंदरी। हमें लगा रात भर में मेकअप कर लेगी, लेकिन वो भी मेकअप नहीं कर पाई और 2 की जगह 3 घंटे लेट हो गई। तो इस ट्रेन का देखते हैं, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी अच्छी होगी। आप ये सोचिए कि 1100 किलोमीटर को ये ट्रेन 21 घंटे में कवर करती है और इसका सिर्फ 7 स्टॉपेज है इस बरौनी स्टेशन से लेकर के नई दिल्ली स्टेशन तक। ये पहला स्टॉपेज है बरौनी जहाँ पे मैं चढ़ रहा हूँ, उसके बाद है मुजफ्फरपुर, उसके बाद है छपरा, उसके बाद है गोरखपुर और वैसे होते हुए ये फिर कानपुर वाली मेन लाइन में जुड़ जाती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 1100 किलोमीटर में ये ट्रेन 21 घंटे कैसे लेती है। ऐसे नहीं कि 1.5 घंटे लेट है, इसके बाद रनिंग में 21 घंटे लेती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। थोड़ी देर में बरौनी स्टेशन पहुंच जाएंगे। सामने फाटक लगा हुआ है, अब ये फाटक खुलेगा तो हम लोग स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। शायद आगे वो मेमू ट्रेन खड़ी है, वो मेमू ट्रेन के लिए न्यू बरौनी में उसी के खुलने के लिए ये फाटक लगा हुआ है। और हमारे भैयारी 2 लोग छोड़ने आए हुए हैं हमें, मिस्टर योगेश जी, मिस्टर राकेश जी। चलिए फाटक से निकलते हैं और बरौनी स्टेशन पे आपको मिलते हैं। भाई सारे यात्री इधर से उधर जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म चेंज हो गया 5 से 6, तो अब हम जा रहे हैं सारे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। #सरप्राइज फ्रॉम इंडियन रेलवेज। चलो यार, चलो WAP7 ये तो सिग्नल यही है बे, ज्यादा आगे नहीं खड़े हम लोग। अबे ये रहा B11, ये जा रहा है। बाय द टाइम अपडेट इज 9:15 और उस साइड ना वैशाली एक्सप्रेस आकर के रुकी है। अब अपना अनुमान है कि भाई इस ट्रेन को अभी पिछले आधे घंटे से रोका हुआ है। अब पहले मुझे लगता है कि वैशाली को खोलेंगे और उसके पीछे इसको निकालेंगे हम सफ़र एक्सप्रेस को। हालांकि ये भी सुपरफास्ट ट्रेन है, लेकिन ये ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो चुकी है और वो 15 मिनट लेट है। तो मेरे को लगता है कि पहले वैशाली को आगे निकालेंगे और उसके बाद फिर इस ट्रेन को निकालेंगे। वैसे आगे से क्रॉसिंग भी हो रही है किसी इंजन की, नहीं यहाँ पूरी ट्रेन है। देखते हैं क्या होता है। आगे एक और ट्रेन आ रही है शायद जो इसके ट्रैक को इंटरसेक्ट कर रही है। खैर कुछ कह नहीं सकते हैं, वैशाली पहले जाएगी या ये पहले जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। दोनों सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, फिर भी ये पहले पहुंच करके अगर ये लेट निकलेगी तो बड़ी दुख की बात है यार। फॉर्चुनेटली इसको सिग्नल मिल गया पहले। भाई लोगों को बाय बाय करने बस।
वैशाली को मुझे लग रहा था कि सिग्नल मिलेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली इसको सिग्नल मिल गया। जस्ट अभी मैंने एसी का कंप्लेन दिया ऑन रेल मदद एंड टाइम अपडेट इज़ 9:36। देखते हैं कितनी देर में अटेंड करने आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। मतलब अच्छा खासा पसीना आ रहा है, तो गॉड नोज़ की कौन से टेम्परेचर पे सेट किया हुआ है, बट ऐसे काम नहीं चलेगा। देखते हैं कितनी देर में मदद आती है रेल मदद से। खाना बोलेगा दोपहर का खाना ऑर्डर। टाइम अपडेट इज़ 9:45 और 9:36 में कंप्लेन रेज किया था। विद इन 9 मिनट्स इशू इज़ रिजॉल्व्ड। हैट्स ऑफ। बढ़िया बढ़िया, मतलब नॉट इवन 10 मिनट्स। तो टेम्परेचर चेंज किया है बोर्ड, कोच को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, अच्छी सर्विस हो गई है। वरना हम तो पहले आगे पीछे खोजते रहते थे कि कहाँ गए अटेंडेंट्स, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जीवन की व्यथा देखिए कि सामने खाली हुई ट्रेन से बेचारी कोयला बटोर करके अपने लिए ले जा रही हैं, जो नीचे ज़मीन में बच जाता है वो। इनका घर चल जाएगा 2-3 दिन इससे। भाई आधा घंटा यहाँ पे रुकने के बाद टाइम अपडेट इज़ 10:10। वैशाली एक्सप्रेस जो बरौनी में साथ में आई थी उसको ओवरटेक किए हुए भी 15 मिनट हो गया। एंड नाउ इट्स डिपार्टिंग फ्रॉम दलसिंह सराय। लेट ट्रेन को लेट करने की जो प्रथा इंडियन रेलवेज में है वो ख़त्म नहीं होगी कभी भी। लेट है तो और लेट ही करते जाओ। लेट हुई क्यों? इसी वजह से कि आधा घंटा लेट हुई, तो जो ऑन टाइम से निकालो, फिर वो आधा का 45 का 1 का 2। फाइनली 2.5 घंटे की देरी के बाद हम लोग पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन। टाइम अपडेट इज़ 11:42। 9:30 बजे इसका डिपार्चर टाइम था मुजफ्फरपुर से, और ऑलरेडी
2 घंटे प्लस लेट चल रही है ये। मैंने जो लंच ऑर्डर किया था वो 1 बजे दिया जाएगा, लेकिन अगर वो किसी स्टेशन पे डिपेंडेंट है कि किसी स्टेशन से चढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता नहीं है कि वो टाइमली 1 बजे दे पाएंगे। गॉड नोज यहाँ से लोड करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेशन है या इसका हॉल्ट है वो छपरा है, लेकिन ऐसे तो हर जगह ही रुक रही है, तो नॉट श्योर। लेकिन देखते हैं 1 बजे खाना मिलता है कि नहीं। थोड़ी नींद आ रही है गाइस। सुबह 5 बजे उठ गया था मैं ये सोच के कि ट्रेन टाइमली चलेगी, लेकिन ट्रेन लेट आई और अब हल्की हल्की नींद आ रही है। तो एक काम करते हैं, मुजफ्फरपुर स्टेशन से ट्रेन खुलती है और अपन भी एक नींद खींच लेते हैं 1 घंटे का। 11:42 है, 1 बजे खाना आएगा तो 1 घंटे का नींद तो बनता है यार। भाई मुद्दे की बात करने के लिए बाहर आना पड़ा है। अपन सोच रहे थे कि यार जा करके सोएंगे, जैसा कि आपसे लास्ट फुटेज में बोला था मैंने। सोच ही रहा था कि सोऊंगा कि मिडिल बर्थ और अपर बर्थ भी आ गए मुजफ्फरपुर स्टेशन से। देखते हैं थोड़ी देर में अगर वो लोग भी ऊपर नीचे सलटते हैं, मतलब एडजस्ट होते हैं, तो फिर थोड़ा पैर पसारने का मौका मिलेगा। जब नींद आ रही थी मैंने सोचा मुजफ्फरपुर खोलेगा तो सोएंगे। हाँ, तो सीन ही कुछ और हो गया यार। तो लगता है खाना खा करके कुछ सीन बनेगा सोने का। चलिए देखते हैं। फिलहाल ये क्रॉसिंग देखिए आप लोग। भाई कोई तो स्टेशन पे रुकी थी, सोनपुर। ओके, तो यहाँ पे स्टॉपेज तो था नहीं। स्टॉपेज इसका अगला छपरा पे ही था, लेकिन कुछ देर के लिए हॉल्ट मारा था ट्रेन ने। और इधर से मालगाड़ी का भी डिपार्चर हो रहा है। बढ़िया, गार्ड जी ने वॉकी टॉकी पे बता दिया हाँ भाई क्लियर है, निकलिए। और वो ट्रेन भी खुल गई और हम भी खुल गए। और उधर एक DMU खड़ी है। बढ़िया, DMU है। हाँ DMU है। इसके ऊपर वो तो दिख नहीं रहा पेंटोग्राफ कहीं, डीजल ही है। और हमारी ट्रेन फिर से आ चुकी है मेन लाइन पे। वैब 7 की हॉन्किंग यार मज़ेदार होती है। इसकी भी अच्छी लगती है मुझे और वैग 9 की भी बढ़िया हॉन्किंग होती है। तीखी जिसे कहते हैं ना, तीखी हॉन्क। वैब 4 का थोड़ा सा मोटा है हॉर्न का आवाज़। 7 का अच्छा हुआ। और गाइस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं छपरा स्टेशन। टाइम अपडेट इज 2 o'clock और ट्रेन लेट ही होती जा रही है यार।
आई होप यही छपरा स्टेशन हो। ये छपरा होगा नहीं क्योंकि छपरा में इसका हॉल्ट है। दिस इज छपरा कचहरी। फाइनली गाइस छपरा स्टेशन पर 2 बजे मेरे ऊपर वाली मिडिल बर्थ भी लग गई है और सब लोग अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी अब सो रहा हूँ। अगली मुलाकात होगी गोरखपुर स्टेशन पे, जहाँ पे मैंने कुछ खाने का ऑर्डर किया। देखते हैं अगर ऑनलाइन आया। डोमिनोज का पिज़्ज़ा यार, अगर आता है तो देखते हैं। 150 किलोमीटर है यहाँ से छपरा से गोरखपुर, तो तब तक थोड़ा रेस्ट किया जाए। और गाइस टाइम अपडेट हुआ है शाम के 4:50 और हम गोरखपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले, ये स्टेशन का नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे अच्छे खासे टाइम से रुके हुए हैं। तकरीबन लगा लीजिए कि 20 मिनट से ऊपर हो गई ये गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे। अभी उस साइड एक साइडिंग थी राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे बरौनी बांद्रा टर्मिनस वाली गाड़ी रुकी थी, वो आगे गई है और मुझे लगता है उसके बाद हमारी गाड़ी आगे जाएगी। इस पॉइंट तक तो अभी गाड़ी 1 घंटा 50 मिनट की देरी से चल रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी जस की तस है, जितनी लेट थी उतनी ही लेट है। 1 घंटे 30 मिनट की देरी से तो ये खुली ही थी सहरसा से, तो ज़्यादा बुरा हाल नहीं है, जैसा कि मेरे मम्मी पापा का ट्रेन का हाल है। उनकी ट्रेन अभी भी दिल्ली नहीं पहुंची है, शाम के 5 बजने वाले हैं और तकरीबन 2 घंटे का सफ़र उनका और बचा हुआ है। 1 बजे टाइम था त्रिपुरा सुंदरी का पहुंचने का और अभी भी लगा लीजिए कि वो टुंडला जंक्शन के पास पहुंचे हैं। तो उस हिसाब से तो मैं कहूँगा ये ठीक ही चल रही है। हालांकि 1100 किलोमीटर 21 घंटे में कवर कर रही है, तो इसके पास बफर टाइम बहुत है, लेकिन फिर भी बढ़िया जी। हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है गोरखपुर स्टेशन पे और भैया वहाँ पे खड़े हैं। टाइम अपडेट इज़ समवेयर अराउंड 5:10 और ट्रेन 2.5 घंटे लेट हो चुकी है। बहुत आउटर पे रोक रोक करके इसको पहुँचाया गया है। तो 2.5 घंटे लेट होने के बाद अभी हम लोग फ़िलहाल खड़े हैं गोरखपुर स्टेशन पे। देखिए कितना टाइम लगता है। और यहाँ से मेन लाइन पे, मतलब ये भी मेन लाइन है, लेकिन ये कानपुर सेंट्रल से फिर टुंडला वाली लाइन पे आ जाएगी। तो इसके बाद जो अगला स्टेशन है वो ऐशबाग है। ऐशबाग के बाद फिर कानपुर सेंट्रल है। तो कानपुर सेंट्रल तो काफ़ी लेट में रात में आएगा, मुझे लगता है रात के 1-2 बजे, लेकिन अभी के लिए ये खाना ठीक है। पिज़्ज़ा तो ठीक है गाइज़ पिज़्ज़ा तो ठीक है गाइज़, लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया था। And now we are departing from Gorakhpur. ठीक है।
घंटे 18 मिनट की देरी के बाद द टाइम अपडेट इज़ 10:19 और हम फ़िलहाल पहुंचने वाले हैं आइशबाग स्टेशन। अब इस ट्रेन की सबसे बड़ी डिमेरिट मैं बताता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है और बहुत ही लिमिटेड स्टॉपेजेस हैं। तो अगर आप अपने साथ खाना लेकर के नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है आपको भूखा रहना पड़े, क्योंकि इसके ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन बीच में कहीं रुकी नहीं। ट्रेन बहुत जगह बीच में रुकी, लेकिन जहाँ भी इसको रोका गया वो मेन लाइन था। स्टेशन एक पटरी छोड़ करके लेफ़्ट और राइट में थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये थी कि आपको उतर करके पटरी क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा इवन एटलीस्ट चाय पीने के लिए। तो पिछले 5-6 घंटे से ना कोई पानी बेचने वाला आया है, ना कोई चाय बेचने वाला आया है, और सारे जो यात्री हैं वो ऐसे ही परेशान हैं कि कुछ खाने को मिले, कुछ चाय पीने को मिले शाम में, तो चाय भी पीने को नहीं मिला शाम में। ये हालत हो गई थी। तो इस बात की दिक्कत तो है यार, मतलब एक इतनी लंबी दूरी की ट्रेन है, ऊपर से स्टॉपेज इतना कम दिया है, और जहाँ पे रोक रहे हैं वहाँ पे भी मेन लाइन पे बीच में रोक रहे हैं। अगर उस स्टेशन का स्टॉपेज नहीं है तो खाने के वांदे हो गए। पानी भी लकीली मैंने 1 लीटर एक्स्ट्रा खरीद लिया था, इसके अपार्ट में मैं लेके चला था, अदरवाइज़ पानी पीने की भी दिक्कत हो जाती है। तो अभी आइशबाग से 4 किलोमीटर पहले है और 2.5 घंटे लेट है ट्रेन। देखते हैं आइशबाग में। एक तो मेरा कोच सबसे आगे है, इस बात की भी दिक्कत है कि पूरा प्लेटफॉर्म निकल जाता है, आपको पीछे जा करके बिल्कुल कुछ खाने के लिए लेना पड़ता है। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लगेज प्रॉपर्ली लॉक्ड हो। और जी आइशबाग स्टेशन से निकल चुके हैं और फिलहाल एक बस फ्रूट केक मिला है और इससे गुजारा करना पड़ रहा है। तो टाइम अपडेट इज 10:40। व्लॉगिंग करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं बस। अब पेशेंस नहीं यार कानपुर के लिए वेट करने का। कानपुर ना भी चाहते हुए तो 1:30 बज ही जाएगा। तो इस ट्रेन की कर्व के साथ मैं भी अपने आँख के कर्व को बंद करता हूँ और मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock when we will be entering Delhi। सॉरी यार, थकान की वजह से सब कुछ इंग्लिश हिंदी सब ख़त्म हो चुका है। मैंने बस एक पानी का बॉटल, एक चिप्स का पैकेट और एक ये केक ले लिया है टू बी ऑन द सेफर साइड टू सर्वाइव टिल मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप चल रहे हैं इस ट्रेन में तो मेक श्योर कि आप अपना खाना पानी ले करके चलें। डोंट रिलाई ऑन रेलवे कि आपको कुछ खाने पीने को मिलेगा। बाकी इससे ज़्यादा तो अभी तक के लिए कोई फीडबैक नहीं है, बिकॉज ट्रेन एज आई सेड इज़ ऑलरेडी रनिंग 2.5 hours लेट। तो वो तो एक है ही, और सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि लेट भी चल रही है, आपको 22 घंटे 23 घंटे ट्रेन में निकालना भी है और कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर ईदर यू आर केपेबल ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन और यू आर कैरिंग योर स्टफ अलॉन्ग विथ यू। बाकी अब हम बरेली और ये वाली लाइन को छोड़ करके वी हैव टर्न्ड टुवर्ड्स द हावड़ा न्यू दिल्ली लाइन एंड विल जंक्शन एट कानपुर। तो उस तरफ हम लोग घूम चुके हैं और तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद वी विल बी एट कानपुर स्टेशन, अगर हम ठीक से चले तो। बाकी देखते हैं सुबह का क्या अराइवल टाइम होता है दिल्ली में। आई विल बी साइनिंग ऑफ यार, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एम्प्टीनेस ऑफ माई स्टमक। सो अभी के लिए इस ट्रेन के एक्सेलरेशन के साथ मैं भी साइन ऑफ करता हूँ। बाकी सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम अपडेट इज़ 5:12। गाड़ी 2 घंटे के मेकअप कर ली। मैं तब से दरवाजे पे ही खड़ा था। वी आर राइट नाउ क्रॉसिंग गाज़ियाबाद एंड उस तरफ नोएडा दिख रहा होगा आपको। यार आई वाज ट्राइंग कि मैं गाज़ियाबाद उतर सकूं। ट्रेन धीरे भी थी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन 20 की स्पीड होगी और इतना लगेज लेकर के उतरना वाज वेरी डिफ़िकल्ट।
कोई ऑप्शन नहीं था. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स न्यू दिल्ली. अगले 15 मिनट में न्यू दिल्ली पहुंच जाएगी. लेकिन यार काश गाज़ियाबाद पे 30 सेकंड्स के लिए भी रोकता ना तो अपना काम हो गया होता. अननेसेसरी न्यू दिल्ली जा कर के फिर वापस गाज़ियाबाद आना. ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रेन मेकअप करती है ना जहाँ पे मतलब बहुत गुस्सा आता है कि यार क्या बकवास है. बट एनीवेज अब इस 15 मिनट के ब्लॉग ये देखिए. ये वाला जो है ये आपका मेरठ एक्सप्रेस वे है. ये जो तिरंगे वाली लाइटें लगी हुई है जिस पे मेरठ एक्सप्रेस वे है ऊपर से. इतना नज़दीक था यार घर मेरा. बट एनीवेज अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि सामान लेके उतरना एंड एवरीथिंग वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट वाइल ब्लॉगिंग बिकॉज 3 सामान है और अकेला हूँ मैं. तो यहाँ का ये पर्टिकुलर सीरीज़ फॉर 2563 यहीं तक था. बाकी जल्दी मिलते हैं किसी ट्रिप पे. वी आर अबाउट टू रीच न्यू दिल्ली और हल्का हल्का सवेरा भी हो रहा है. दूसरी ठंड रही नहीं है. जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक शर्ट में हूँ तो इतनी ठंड तो है नहीं यार. ठीक है कोई ठंडी जगह की तरफ पलायन करते हैं जल्दी. बाकी अभी के लिए इतना ही. सामने से वैशाली इंदिरापुरम गाज़ियाबाद निकल रहा है यार. कोई बात नहीं. एनीवेज टाइम पे पहुँचाने के लिए थैंक यू इंडियन रेलवे एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी सेफ. बाकी देखते हैं कोई ठंडी जगह कौन सी होगी जहाँ पलायन करना है हमें. थोड़ा सा ठंड फील करने के लिए यार. इतनी जल्दी ठंड जानी नहीं चाहिए. ऑल्दो इट्स मार्च बट इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए. दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रिप. होप सो यू हैव लाइक. इफ यू हैव लाइक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ. कीप ट्रैवलिंग.